जैसे गांधी जी ने आंदोलन चालू करके अंग्रेजों को छक्के छुड़वाए थे, तो उसी तरह मैं भी ऐसा सोच रही कि हम भी कन्वर्जन करा करके टोटल मैंने 40,000 रुपये लिया है, ठीक है। और जब सहारा रिफंड पोर्टल पर मैंने अप्लाई किया तो एक सदस्यता से रसीद आगे नहीं। जोन ऑफिस वहाँ राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय सहारा चैनल है, वहीं पर हमने जाकर के 112 नंबर पे कॉल किया, 112 नंबर पे आया, उसके माध्यम से पहला चेक हमको 10,000 का दिया गया। 10,000 रुपए का चेक दिखा रहे हैं। 10,000 का चेक, पहला चेक है ये, ठीक है। और दूसरा चेक हमको ये 20,000 का 2022 में मिला, ये देखिए, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन लगा रखा था, ठीक है। उसके बावजूद में भी मैंने चेक लिया, समझ रहे हैं। और ये कन्वर्जन करा करके टोटल मैंने 40,000 रुपये लिया है, ठीक है। और जब सहारा रिफंड पोर्टल पर मैंने अप्लाई किया तो एक सदस्यता से रसीद आगे नहीं है। तो ये पैसा कौन सी अकाउंट से दिए, कौन से अकाउंट से दिए? सुब्रत राय इस पे मर गया, लेकिन जवाब देने वाला कौन? लेकिन अब चूंकि सुब्रत राय सहारा जो है वो खत्म हो चुके हैं और अब उनकी पुण्यतिथि आएगी अगले साल। अब धीरे धीरे तारे टेबल के नीचे से सारा प्रॉपर्टी बिके जा रहा है। हॉस्पिटल अभी 8 दिसंबर को हॉस्पिटल बिक गया, सुब्रत राय 14 नवंबर को मारा, 8 दिसंबर को हॉस्पिटल बिक गया। तो अब जिस तरीके से सेबी में आपका पैसा जमा, सुनिएगा हमारा सवाल क्या है। सेबी में इनका पैसा जमा था, निवेशकों का सारा पैसा सेबी के अंदर, सेबी में नहीं। सुनिए, और अब अमित शाह कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी है, यानी जितने भी निवेशकों का पैसा है, विश्वास के साथ में वो आपको एक एक पाई देंगे। वो कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? सब जुमले वाले हैं। कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? ये हमने 40,000 रुपया ले चुके हैं, ये हमने 2022 तक के 40,000 रुपया ले चुके हैं, 40,000 रुपया हम ले चुके हैं। लीजिए ना प्लीज, बताइए। हाँ बताइए। मेरा नाम प्रज्ञाबेन पंड्या है, पोरबंदर से, गुजरात से हूँ मैं। गुजरात से आई है? गुजरात से आई हूँ मैं, गांधी जी वाले गांव से हूँ मैं। तो जैसे गांधी जी ने आंदोलन चालू करके अंग्रेजों को छक्के छुड़वाए थे, तो उसी तरह मैं भी ऐसा सोच रही हूँ कि हम भी गांधी जी वाले गाँव से आए हैं ना। बड़ी बात तो यह है माता जी कि गुजरात के ही लोग यहाँ पे दो ऐसे, एक चाणक्य हैं और एक स्वयंभू हैं। अब इन दोनों की जब यहाँ पे दिल्ली में मौजूदगी है और दिल्ली से पूरे देश को वो कवर कर रहे हैं, तो आप गुजरात से आ रही हैं, ऐसे में बड़ी बात है। गुजरात के लोगों को वो भूल गए, जो चाणक्य जो यहाँ बैठे हैं ना, वो गुजरात के लोगों को भूल गए कि हमारा गुजरात क्या था, गांधी जी वाला गांव क्या था, उसकी नीति क्या थी। गांधी जी का एक एक नीति को उसको याद होगा ना, तो याद जैसे हम धरना प्रदर्शन हमको नहीं करना पड़ता, लेकिन वो भूल गए सब। लेकिन गद्दी संभालने में लगे हुए ना, इसीलिए वो सब भूल गए। कितनी पीड़ा होती है कि जब खुद का पैसा है और खुद का पैसा लेने के लिए आपको इस तरह से यहाँ पे। हमने 22 साल सहारा में काम किया, 22 साल अपनी जवानी के सारे दिन खत्म कर दिए, और जब बुढ़ापा आया, मैं 60 साल की उम्र से हूँ, जब बुढ़ापा आया मुझे बैठने के लिए, मेरे हड्डी नहीं काम कर रही थी, मुझे ऑपरेशन 2 पैर का कराना था, एक पैसा नहीं था, मैंने कर्जा लेकर के ऑपरेशन किया है, अभी कर्जे में डूबी हुई हूँ, फिर भी यहाँ आई हूँ। मुझे डायबिटीज, बीपी, 50 बीमारी है, फिर भी मैं सोची कि नहीं, सर जी ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही हम लोगों को, क्योंकि सबकी पीड़ा है ना, एक ही पीड़ा है सबकी, तो जाना तो पड़ेगा। कि अगर नहीं, ये लोग नहीं, हम लोगों को नहीं सुनेंगे ना, तो सबकी पीड़ा, क्या मोदी जी को नहीं पता है कि भारत देश की जो गरीब जनता है उसका पैसा कितना लगा है, कितनी पीड़ा में है, किसकी बेटी की शादी है, किसके भाइयों के कोई भाई बाहर जाना होता है, कहीं गरीब प्रजा है उसको कहीं पढ़ने के लिए बच्चे को बाहर भेजना होता है, मतलब बीमारी में कुछ पैसा लगता है, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं है कि कितने ये प्रजा को हमने संभालना है, तो हमको ये, हम राजा है ना देश।